नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। मित्रों, दिनांक 6 अप्रैल से गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो कुंभ में प्रवेश करेंगे। कौन सी वो 4 राशियां रहेंगी जिनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। अभी तक जिन राशियों के लिए गुरु महाराज बहुत अच्छा फल दे रहे थे, अब उन्हीं के लिए हो सकता है कि कुछ गड़बड़ कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्लेसमेंट बदल जाएगी, स्थान बदल जाएगा। आप जब तक शुभ स्थान पर बैठे हैं तो अच्छा फल देते हैं, अब कहीं गलत जगह पर बैठ जाएं तो वहाँ अच्छा फल नहीं दे पाते। कई बार ऐसी मजबूरी फंस जाती है। तो कुछ इसी प्रकार की ग्रह स्थिति यहाँ पर अब बनने जा रही है। दिनांक 6 अप्रैल से कौन कौन सी वो 4 राशियाँ रहेंगी जिनके लिए गुरु का जो परिवर्तन है वो शुभ नहीं होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को फॉलो करिए। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको नीतिवान बनाते हैं, जिनमें सारी नीतियां हैं, जो धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, मेहनत परिश्रम से आगे बढ़ाते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बनाते हैं। धन देते हैं तो खूब देते हैं क्योंकि धन इनके पास है। एक ऐसा ग्रह अभी तक नीच चल रहा है, अब अपनी नीचता को छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ में जाने के बाद में सब्जेक्ट प्लेसमेंट ऐसी हो जाएगी कि वहाँ हो सकता है कि जिनके लिए अभी तक नीचमंग राजयोग में ज़बरदस्त पैसा दिया, उनको कुछ फल में कमी देखने को मिल सकती है। तो कौन कौन सी राशियाँ रहेंगी, किन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो ग्रह गति रहेगी 6 अप्रैल से लेकर के 13 सितंबर 2021 तक की है। इस दौरान गुरु महाराज कहीं ना कहीं कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अब गुरु का प्लेसमेंट गलत हो गया तो बाकी के सारे ग्रह भी गलत करेंगे। और ग्रहों का भी अपना प्रभाव है, उनकी भी प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है और हर ग्रह परिवर्तनशील है। हर ग्रह धीरे धीरे राशियों में आगे बढ़ता है, डिग्रिकली आगे बढ़ता है। तो अभी हम बात करते हैं आज एक ओवरऑल इम्पैक्ट की उन राशियों पर जिन पर गुरु का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा दिनांक 6 अप्रैल से। तो सबसे पहले बात करना चाहता हूँ आपसे कर्क की। जितने भी दर्शक इस समय कर्क के मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहूँगा कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से 2 चीज़ें गुरु के पास आती हैं। एक रोग, चोट, शत्रु, बाधा, विश्वासघात, पापत्व, हानि, कोई चोरी, कोई दुर्घटना का योग बनना, ऐसी चीज़ें। और साथ में दूसरा भाव आ जाता है भाग्य का। अब भाग्य में बहुत कुछ है, धर्म कर्म का भी काम है, दान धर्म भी है और जॉब भी है। कि कहते हैं ना, अच्छा भाग्य साथ दे तो इंसान बहुत आगे तक बढ़ जाता है। अब यहाँ पर इन 2 जगह की जिम्मेदारी लेकर के 6th हाउस और 9th हाउस की गुरु महाराज 6 तारीख को अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसे स्थिति में छठे के स्वामियों के अष्टम में, नवम के स्वामियों के अष्टम में, तो यानी कि जो अपनी मीन राशि है उससे तो 12वें हो जाएंगे। अब मीन से आप 12 गिनोगे तो 11 नंबर की राशि पड़ेगी। तो जैसे ही मीन से अपनी राशि से 12वें यानी कि अष्टम में और रोग स्थान से अष्टम में, ऐसी स्थिति में ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपको केयरफुली करना है, धन के लेन देन बहुत सोच समझ के करने हैं। अब 6 अप्रैल से और 13 सितंबर के दौरान जॉब में सावधानी बरतनी है। बनते हुए कार्यों में विघ्न आने का योग बनेगा। बहुत क्लोजली काम बिगड़ेंगे। किसी काम को करने के लिए प्रयत्न बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि भाग्य को लेके अष्टम में चले गए, रोग को लेके अष्टम में चले गए। शुगर की बीमारी यदि कर्क जो लगन के दर्शक हैं उनको चल रही है तो विशेष ध्यान रखें। जिनका मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है उनको बहुत विशेष ध्यान रखना है। जिनको लीवर और किडनियों की समस्या चल रही है उनको बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये इस भूमिका में रहेंगे कि ये इन चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे। कोई कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है, इसलिए पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ के करें, ध्यानपूर्वक कार्य करें। ये जो सलाह है ये मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। इसके अलावा कोई विश्वासघात आपके साथ हो सकता है, आपको पेट से संबंधित विकार बढ़ सकते हैं, कोई गुदा से संबंधित समस्या, कमर में बैक पेन की समस्या, इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो भी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। इसलिए हाँ, थोड़ा सा केयरफुली अब आपको रहना चाहिए और गुरु के जाप करते रहने चाहिए।
ओम गुरु गुरुवे नमः, गुरु की पूजा करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि कौन सी रहेगी जिनके लिए गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है दिनांक 6 अप्रैल से और 13 सितंबर तक। तो वो रहेगी कन्या राशि। तो जितने भी कन्या के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपके लिए छठे भाव में प्लेसमेंट हो रही है। अब छठा भाव है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा। इस घर में रहेंगे गुरु महाराज और कहाँ के स्वामी होके? आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के अष्टम में जा रहे हैं, आपके पार्टनर के स्वामी होके जा रहे हैं। साझेदार से लव लाइफ में कहीं ना कहीं आजीविका के साधनों का प्रभावित होना, शत्रुओं से नुकसान होना, काम विकार ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब होना, क्योंकि पत्नी को लेकर अपनी राशि से 12वें अर्थात छठे भाव में आ जाएंगे। अच्छा साइन नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह हो सकती है। थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको 6 अप्रैल से लेकर 13 सितंबर तक का जो समय है वो व्यतीत करना चाहिए। इसके अलावा सुख साधनों को लेकर छठे भाव में जा रहे हैं तो कोई डील गलत हो सकती है, कोई एग्रीमेंट गलत साइन हो सकता है, सुख साधनों में कमी देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी के लेन देन बहुत सोच समझ के करें, केयरफुली करें। यहाँ पर जो लोग ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, ऑर्गेनिक खेती का काम करते हैं, बाग बगीचे का काम करते हैं, पानी से संबंधित काम करते हैं, राजनीति में हैं, उन लोगों के साथ विश्वासघात हो सकता है। ऐसा भी एक योग है क्योंकि चतुर्थेश होकर छठे भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे में शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर केयरफुली रहना है और ध्यान रखना है। मित्रों, इसके बाद कौन सी रहेगी नेक्स्ट राशि जिनके लिए गुरु महाराज कुछ डिस्टर्ब करने वाले भूमिका में होंगे? तो वो है धनु। अब धनु वालों के लिए मैं पहले की जो 2 राशियों की चर्चा करी मैंने, उनके कंपैरेटिवली धनु को मैं कम में रखूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये आपके लग्नेश होकर तीसरे भाव में जा रहे हैं और इसके अलावा आपके सुख साधनों के स्वामी होकर के तीसरे में जा रहे हैं। तो अपनी ताकत और अपना बल दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना, ऐसा एक योग आपके यहाँ पर जन्मपत्री में बनेगा। साहस पराक्रम निश्चित तौर पर आपका बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस, ऊर्जा का समावेश आप में देखने को मिलेगा। कार्यशैली आपकी मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना होगा वो ये कि ओवर कॉन्फिडेंस का आप शिकार ना हो। अपने स्टाफ के साथ में बहुत अच्छा अपना स्वभाव रखें और यहाँ पर धोखे मिल सकते हैं आपके घनिष्ठ लोगों से। इसके अलावा कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े काम कारोबार, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक परिश्रम के बाद सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इतना इजी टास्क नहीं रहेगा तीसरे भाव में गुरु के रहने से कि हम ये कहें कि हाँ थ्रू आउट आपके काम होंगे, काम बनेंगे ज़रूर, पर रुकावटें आपको यहाँ पर ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अननेसेसरी आपके सम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे गुरु लग्नेश होके। लोग आपको डाउन कराने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है। तीसरे भाव में गले से संबंधित जो समस्या है वो आपको परेशान करेगी। कुछ इस प्रकार की ग्रहगति दिखाई दे रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, वो रहेगी मीन। जितने भी दर्शक मीन के इस समय मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आपके लग्नेश 12वें भाव में होंगे। खर्च के घर में अत्यधिक खर्चे और स्वास्थ्य हानि, आपको इंसुलिन शरीर में डिस्टर्ब हो सकता है, आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, आपको यहाँ पर पैरों में तकलीफ़ हो सकती है, बैक पेन की शिकायत बढ़ सकती है। गुरु महाराज यहाँ अष्टम भाव में 12वें भाव में बैठ कर के रोग को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से स्वयं रोग में बैठे हैं और नवम दृष्टि से आयु को देखेंगे। तो एक तरीके से इनकी दृष्टियाँ भी अच्छी नहीं आ रही ज़्यादा। तो ऐसे में आपको भी यहाँ ध्यान रखना है। कर्मेश को लेकर के 12वें भाव में जा रहे हैं, पैसा खर्च होगा कार्यों पर, बिजनेस पर, और उतना आउटकम नहीं आ पाएगा। गुप्त चिंताएं बढ़ेंगी। लग्नेश होकर 12वें भाव में रहेंगे तो स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। संभल के चलना है 13 सितंबर तक।
ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये हैं वो राशियाँ 4 जिनके ऊपर गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप गुरु की पूजा करा सकते हैं, उसको खुश करने के लिए गुरु के मंत्रों का जाप करा सकते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090।